बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कमाद की फसल के अंदर डीले को ख़त्म करने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डीला जो है वो ख़रीफ सीज़न की तमाम फसलों के अंदर उगता है और इसकी जो पौधों की तादाद होती है वो दूसरी जड़ी बूटियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी जो है वो दो वजूहात हैं। पहला ये है कि जो डीले का पौधा होता है वो बीज से नहीं बनता, बल्कि इसकी जड़ों के अंदर जो है वो काला सा मोटा सा जो है वो ट्यूबर बनता है, जिससे जो है ये दोबारा हर साल जो है वो रिप्रोड्यूस होता है और इसके अंदर जो है वो कई सालों तक ज़िंदा रहने की ताकत होती है। डीले का जो एक पौधा होता है उसकी जड़ों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर ये ट्यूबर्स पैदा होते हैं, जिससे जो है इसकी हर साल जो है वो तादाद बढ़ती रहती है। दोस्तों, कमाद की फसल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर खादों का और पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अगर डीले को मुकम्मल तौर पर तलफ ना किया जाए तो इसकी हर साल जो है वो तादाद पौधों की बढ़ जाती है। और ज़रिए तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि जो डीले के पत्ते होते हैं उनके अंदर एक ऐसा मवाद पाया जाता है जो कि ज़मीन के अंदर अगर मिल जाए तो चावल की फसल के अंदर जो है वो पौधों का जो है कद है वो छोटा रह जाता है और उससे पैदावार भी मुतासिर होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जड़ी बूटियों को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो है वो पौधों के हिस्से की खुराक को भी ले लेती हैं, तो इसीलिए जो है इन जड़ी बूटियों को फसलों के अंदर से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी कमाद की फसल के अंदर डीले को ख़त्म कर सकते हैं। इन सब पर बात करने से पहले दोस्तों, आपको बताते चले ये चैनल किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब दोस्तों, यहाँ पर कमाद की फसल के अंदर डीले को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके के अंदर जो है वो बुवाई के बाद जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है और इस तरह जो है वो डीले को उगने ही नहीं दिया जाता, और दूसरे तरीके के अंदर जो है वो डीले को उगने के बाद उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके जो है आप अपनी गन्ने की फसल के अंदर से डीले को ख़त्म कर सकते हैं। अब अगर हम पहले तरीके की बात करें तो ये जो है वो बहारिया काश्त किया गया कमाद जो होता है उसके लिए ज़्यादा मौसर है। इसके अंदर आपने करना यह है कि आप जैसे ही अपने कमाद की जो बुवाई है उसको मुकम्मल कर लें तो उसका जो पहला पानी लगाया जाता है, यानी कि जो सोइंग के वक्त लगाया जाता है, उसके वत्तर आने पर आपने जो है उसके ऊपर एस्मिटोला क्लोर 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से जो है वो स्प्रे कर देना है। इससे जो है वो 1.5 से 2 महीने के लिए डीले का जो उगने का जोर है वो टूट जाएगा और 3 महीने के बाद वैसे ही फसल इस काबिल हो जाती है कि उसके अंदर हल चलाकर जो है वो जड़ी बूटियों को तलफ किया जाए। और 100 से 110 दिन के बाद वैसे ही जो है वो पौधे की जड़ों को मिट्टी चढ़ा दी जाती है और पौधे इस काबिल हो जाते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर छांव कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी जड़ी बूटियाँ और डीला जो है वो दोबारा नहीं उग पाता। अगर दूसरे तरीके के बारे में बात करें तो ये मोंडी फसल और जो हमारी बहारिया काश्त हैं दोनों के लिए मौसर है। इसके अंदर आपने करना यह है कि जब आप बुवाई मुकम्मल कर चुके हों तो उसके 30 से 35 दिन बाद जो है जब मुकम्मल तौर पर डीला उग चुका हो तो उसके ऊपर एथॉक्सी सल्फ्यूरान या फिर हेलो सल्फ्यूरान का 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से वत्तर की हालत के अंदर स्प्रे करना है। यानी कि जब आप पानी लगा देंगे उसके बाद ज़मीन वत्तर आएगी तो उसके ऊपर आपने इन दोनों जहरों में से एक जहर का जो है वो स्प्रे करना है और 10 दिन तक जो है वो फसल को पानी नहीं लगाना है, यानी कि वत्तर की हालत को बरकरार रखना है। इससे जो है आपकी फसल के अंदर जितना भी डीला उगा हुआ होगा वो सूख जाएगा और काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो दोबारा नहीं उग पाएगा। तो स्प्रे करते वक्त आपने एहतियात करनी है। एक तो जो स्प्रे के लिए पानी इस्तेमाल करना है वो आपने जो है वो साफ़ पानी इस्तेमाल करना है, नहरी पानी या फिर खाल का खड़ा पानी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जब स्प्रे करें तो आपने वत्तर की हालत के अंदर स्प्रे करना है और 10 दिन तक जो है वो फसल को पानी बिल्कुल नहीं लगाना। तो अगर बारिश का मौसम है तो आप जो है वो बारिश की पेशन गोई को मद्देनज़र रखते हुए फसल के अंदर इसका स्प्रे करें। और उसके अलावा इन दोनों वीडीसाइड्स यानी एथॉक्सी सल्फ्यूरान और हेलो सल्फ्यूरान में से जो हेलो सल्फ्यूरान है इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देखने में आया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेलो सल्फ्यूरान का इस्तेमाल करें। अगर आपको हेलो सल्फ्यूरान जो है वो मार्केट में नहीं अवेलेबल मिलती तो आप जो है वो एथॉक्सी सल्फ्यूरान जो है उसका इस्तेमाल कर सकते। ये दोनों जो वीडीसाइड हैं इसका मैंने जो आपको केमिकल कंपोजिशन है यानी कि जो केमिकल का नाम है वो मैंने आपको बता दिया है। आप किसी भी कंपनी का जो स्प्रे जिसके अंदर ये केमिकल मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो है इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपनी गन्ने की फसल के अंदर डीले को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।